हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय सेल्फ जय क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइटरी न्यूट्रिशन पढ़ा था। डाइटरी न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइटरी क्या होता है, डाइटरी नीड किसको कहते हैं, न्यूट्रिशन हमारे कितने होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे मैक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं और ट्रेस एलिमेंट कौन से होते हैं, यानी ट्रेस मिनरल्स कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कुछ हमारे प्रोग्राम हैं जो नेशनल लेवल पे काम करते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस किया था। प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम, मैक्सिमम जो प्रोग्राम है आप इतना याद रखिए, ये किस पर काम करता है, बच्चों पर, और जो लैक्टिक वूमेन हैं और जो प्रेग्नेंट वूमेन हैं ये इस पे काम करता है। जैसे FAO है, ये फूड पे काम करता है। फूड की गुणवत्ता, क्वालिटी को कैसे इन्हेंस किया जाए, ये इस पे काम करता है। जो FAO हमारा है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारा है, ये जो होता है, ये जो किसान होते हैं, किसान अपने फूड को कैसे बेहतर बना सके, यानी जो किसान अपनी खेती पे अनाज उगाते हैं तो उस अनाज को, उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस करता है। तो आई होप सारी चीज़ें आपने रिवाइज़ की होंगी। जो नेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ईयर याद रखना है, उसका उनका जो ईयर याद करना है, मेन जो किस पे फंक्शन करता है उसको याद करना है, और इसका स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपने रिवाइज किया होगा, PYQ भी सॉल्व किए होंगे। आई होप कल की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज का हमारा टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। आज हम जानेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। इससे पहले हमने डायबिटीज़ पढ़ा है, काफ़ी डिजीज़ पढ़ ली हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं वो सारी डिजीज़ हमने कवर की हैं। डिजीज़ हमारी काफ़ी हो गई हैं। जो हमारा फूड साइंस सर्विस मैनेजमेंट है और न्यूट्रिशन डाइटिक्स है, काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें हम ख़त्म करके नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करेंगे। तो आप PYQ उसके सॉल्व करते जाइए, साथ के साथ अपने हैंड राइटिंग से पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाइए। वन लाइनर के नोट्स ज़्यादा इजी रहते हैं समझने के लिए, और एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन के तौर पे समझने के लिए वन लाइनर के नोट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आप समझ के अपनी लैंग्वेज पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी सारे जो नोट्स हैं और जो वीडियो हैं वो टेलीग्राम पे भी आपको अवेलेबल हैं और YT पर भी, आपको जैसे सही लगे आप पढ़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। पहले हम समझेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये हमारा हार्ट से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, ये ऐसी स्थिति होती है जब हमारे ब्लड में हमने डायबिटीज़ में भी पढ़ा था कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है तो तब डायबिटीज़ हो जाती है, उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ा था। हाइपरग्लाइसीमिया भी हमने पढ़ा है, हाइपोग्लाइसीमिया से भी क्वेश्चन आते, वो भी हमने सारी चीज़ें कवर की थी। हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया भी हमने पढ़ा था, ग्लूकागॉन हार्मोन्स की कमी से होता है। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी थी। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जब हमारा बढ़ जाता है तो जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उनकी जो आंतरिक दीवारें हैं, धमनियों की आर्टरीज जो होती हैं उनकी आंतरिक दीवारें जो होती हैं, दीवारों पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम है, और जो सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गए, ये सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो जब हमारी आर्टरीज़ की जो आंतरिक लेयर है, आंतरिक लेयर में कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, फाइबर वाली चीज़ें हैं जो चिपक जाएंगी, तो क्या होगा, वो एक चिपचिपा पदार्थ बन जाएगा। जब चिपचिपा बन जाएगा तो जो हमारी आर्टरीज हैं, आंतरिक सतह है, जो आंतरिक लेयर है उसकी, तो वो क्या हो जाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। जब ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो उस स्थिति को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस।
एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों के अंदर दीवारों पर वसा को प्लाक कहते हैं। प्लाक, लेकिन प्लाक में होता क्या है? प्लाक में कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है और रेशेदार ऊतकों का जमाव हो जाता है। जब जमाव हो जाएगा तो वो कठोर और सख्त हो जाती हैं। जब कठोर और सख्त आर्टरीज की आंतरिक लेयर हो जाएगी तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। प्लाक जमा हो जाता है जिससे सक्रिय और सख्त हो जाती हैं। मैंने बताया भी कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज की आंतरिक लेयर पे मतलब आंतरिक जो दीवार होती है उनकी आंतरिक सतह पर कोलेस्ट्रॉल है, सोडियम है, फाइबर वाली चीज़ें क्या होंगी? जमा हो जाती हैं। जमा हो के सख्त हो जाती हैं, उसे प्लाक कहते हैं। प्लाक पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है प्लाक क्या होता है? तो प्लाक में कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है और रेशेदार ऊतकों का जमाव, दिस इज कॉल्ड प्लाक कहते हैं उसके। एथेरोस्क्लेरोसिस के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उनके क्या कारण हो सकते हैं? रक्त में उच्च कोलेस्ट्रॉल और वसा, ब्लड में, मैंने बताया भी कि ब्लड में अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, यानी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, उस स्थिति में एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और उस स्थिति में डायबिटीज़ भी हो सकती है। ये भी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, शुगर का लेवल बढ़ जाता है तब उस स्थिति में डायबिटीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है वो निकलना बंद हो जाता है। तो जिससे जो ब्लड में शुगर का लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है? शुगर के लेवल को मेंटेन करना और उसको आर्टरीज है और अन्य कोशिकाओं पर पहुंचाने का काम करता है। तो जब इंसुलिन ही नहीं रहेगा हमारी बॉडी में, उसकी कमी रह जाएगी, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर और शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। उस स्थिति में डायबिटीज़ होती है। इस एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? रक्त में यानी ब्लड में उच्च कोलेस्ट्रॉल और वसा का जमाव हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में फैट कोलेस्ट्रॉल है, तो वो चीज़ें क्या होंगी? मैंने बताया भी कि आर्टरीज की आंतरिक सतह पर जम जाएंगी। कुछ रेशेदार जो पदार्थ होते हैं वो चिपक जाएंगे। कैल्शियम अधिक मात्रा में अगर आपकी बॉडी में है, ये सारी चीज़ें जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज की आंतरिक दीवारों पर चिपक जाते हैं। चिपकने से क्या होता है? जमाव हो जाता है। जमाव हो जाने से सख्त और कठोर हो जाती हैं। जब सख्त और कठोर आर्टरीज की आंतरिक लेयर हो जाएगी तो क्या होगा? आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन, जो आर्टरीज जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन का काम करती हैं, वो क्या होगा? बंद हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। उस स्थिति में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। अगर आपकी आर्टरीज अपना काम करना बंद कर देती हैं, उस स्थिति में क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक कब आता है? जब जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर आंतरिक लेयर कोलेस्ट्रॉल और वसा चीज़ें और फैट वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें जमा होकर सख्त हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। जब सख्त और कठोर हो जाएंगी तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, उस स्थिति को कहते हैं हार्ट अटैक। पूछा जाता क्वेश्चन है प्लाक किसको कहते हैं? तो आप इतना समझिए, प्लाक जो होता है वह हमारा प्लाक किससे बना होता है? तो फैट से, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कैल्शियम हो गए, फाइबर वाली चीज़ें हो गई, वो एक साथ मिलकर प्लाक बनाती हैं। यानी प्लाक, एक साथ चीज़ें मिल गई, प्लाक बन गई। जब एक साथ चीज़ें मिल जाती हैं तो वो सख्त और कठोर हो जाती हैं। जब सख्त और कठोर आर्टरीज की दीवारें हो जाएंगी, उस स्थिति में क्या होगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। धूम्रपान और अस्वस्थ जीवन शैली, स्मोकिंग एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप मतलब अनहेल्दी है आपकी लाइफस्टाइल, योगा एक्सरसाइज चीज़ें नहीं हैं, आप फैट वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन बॉडी आपकी कोई एक्सरसाइज है कुछ नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में भी ये सारी चीज़ें, एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, डिजीज़ हो जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर
उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। डायबिटीज़ की स्थिति में भी हो सकता है। अगर आपको हाइपरटेंशन है, ये सारे अगर आपकी आर्टरीज जो हैं धमनियाँ काम करना बंद कर देती हैं, तब हाइपरटेंशन भी हो जाता है। मधुमेह हमने पढ़ा था, डायबिटीज़ कब होता है, डायबिटीज़ चीज़ हमने पढ़ी थी। हाइपरटेंशन भी हमने पढ़ा है, हाई ब्लड प्रेशर है पढ़ा है। तो जैसे डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ कब होता है, हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, जो इंसुलिन हार्मोन है कहाँ से निकलता है, तो पेनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। और जो ग्लूकागॉन होता है वो कहाँ से निकलता है, तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन की अगर कमी हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकागॉन की कमी हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया। सारे टर्म्स पूछे गए हैं, तो आप एक बार रिवाइज करते रहिए। मैंने बताया डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कब होता है, अगर आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद कर देता है। उस स्थिति में क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाए, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है कि ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन रखना। जब इंसुलिन नहीं होगा तो वो लेवल, जो शुगर का लेवल ब्लड में है, वो बढ़ता जाएगा। उस स्थिति में डायबिटीज़ हो जाती है। तभी जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल हो सके। एथेरोस्क्लेरोसिस के प्रमुख प्रभाव क्या हैं, इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं। अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है तो आपकी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी बॉडी में। अंगों तक रक्त प्रवाह में कमी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, जब आपकी जो आर्टरीज हैं वो काम ही नहीं करेंगी। काम क्यों नहीं कर रही, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, जमा हो गया है। तो आर्टरीज से ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो काम नहीं कर रहा है। तो अंगों तक रक्त प्रवाह कैसे पहुंचेगा, अंगों तक रक्त प्रवाह पहुंचेगा ही नहीं, तो रक्त प्रवाह में कमी आ जाएगी। हृदयघात और स्ट्रोक का खतरा, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। हमने पढ़ा था ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक वो होता है कि हमारे ब्रेन के किसी भी पार्ट में, यानी ब्रेन जो हमारा है, ब्रेन के किसी भी हिस्से में रक्त का थक्का जमना या रक्त की गांठ पड़ना, उस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक होता है। ये एक क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन होती है। हार्ट अटैक आता है, बताया मैंने अभी कि हार्ट अटैक क्यों आ जाएगा, ऐसी अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है तो हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक क्यों आएगा, क्योंकि जो आपकी आर्टरीज है, आर्टरीज की आंतरिक लेयर पर कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है और फाइबर वाली चीज़ें जमा हो गई हैं। कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, सारी चीज़ों का जमाव कहते हैं प्लाक। प्लाक क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन है, प्लाक क्या होता है, तो प्लाक होता है कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है और जो फाइबर वाली चीज़ें हैं एक साथ जमा हो जाती हैं, उसे कहते हैं प्लाक। प्लाक हो गया। प्लाक अगर आपकी बॉडी में, यानी आर्टरीज में, अब ये हार्ट अटैक कब आता है, अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है तो हार्ट अटैक क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो आर्टरीज है, आर्टरीज की आंतरिक लेयर पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण सख्त और कठोर हो जाता है। जो आर्टरीज धमनियाँ होती हैं हमारी, उनकी आंतरिक लेयर होती है, उन पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है। जमा होने के कारण वो सख्त और कठोर हो जाती हैं। सख्त और कठोर होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। उस स्थिति में हार्ट अटैक आ जाता है। स्ट्रोक हो जाता है, इसमें ब्रेन स्ट्रोक भी होता है। अगर आपकी काम नहीं कर रही है आर्टरीज, यानी ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो हमारे जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन के किसी भी हिस्से में ब्लड का थक्का जम जाना या गांठ पड़ जाना, उस स्थिति को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ये एक मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन होती है। रक्त वाहिकाओं की कमजोरी, रक्त जब आर्टरीज जो होती हैं वो काम ही नहीं कर रही हैं, तो ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाओं की कमजोरी होगी ही, क्योंकि रक्त नहीं पहुंच रहा। ब्लड नहीं जब पहुंचेगा, जब हमारी बॉडी में सेल्स में ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, तो वो सेल्स अपना काम नहीं करेंगी। ऑक्सीजन की कमी से अंगों की क्षति कैसे हो जाएगी, हमारी बॉडी में जब ब्लड नहीं पहुंचेगा
ब्लड नहीं पहुंचेगा, आर्टरीज अपना काम नहीं करेंगे। आर्टरीज का काम है ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करना, मेंटेन करना। लेकिन हमारी बॉडी में जब अंगों में ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से क्या होंगे, हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा। जब ब्लड ही नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से होगा, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में एक साथ कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के किसी हिस्से में मान लीजिए एक साथ बहुत सारी, मतलब लाखों करोड़ों में अगर सेल्स एक साथ मरने लगती हैं तो वो ऑर्गन, वो अंग हमारा काम करना बंद कर देता है। अगर ऑक्सीजन की आपकी कमी रह गई तो अंग काम करना बंद हो जाता है, यानी अंगों की क्षति हो जाती है। मान लीजिए ऑक्सीजन, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, तो इससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्गन जो होते हैं, अंग हैं, वो एक अंग मान लीजिए कोई है, उस अंग के सेल्स जो होते हैं वो एक साथ लाखों करोड़ों में नष्ट हो गए एक साथ, तो वो ऑर्गन आपका काम करना बंद हो जाता है। तो ऑक्सीजन की अगर कमी रहेगी तो अंगों की क्षति होगी। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, जैसे जीवन शैली, आहार संबंधी कारकों को समझना, स्वस्थ संरचना और रोग निवारण में सहायक करना होता है। ये आर्टरीज होती हैं, ये सारी चीज़ों का एक बार आप देख लीजिए। आहार परामर्श, डाइटरी काउंसलिंग, निवारक स्वास्थ्य शिक्षा, जीवन शैली पर सुधार होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट्स हैं, महत्व हैं इनका, तो आप इनको एक बार समझ लीजिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप आई होप समझ गए होंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हमने काफ़ी डिजीज़ जो हैं वो कवर की थी। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, ग्लूकागॉन, सारे हार्मोन्स, एंजाइम, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, पढ़ी हैं। कौन से हार्मोन से कौन सी कमी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हमें कवर हो चुकी हैं। न्यूट्रिशन डाइटिक्स में काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। जो फूड एंड सर्विस मैनेजमेंट है उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो हम थोड़ा 1-2 दिन में कवर करके नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। इससे PYQ भी आप सॉल्व करते चाहिए। आगे की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आई होप आज की चीज़ आपको समझ में आई होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस आप समझ गए होंगे। आप एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं। आर्टरीज इंग्लिश का शब्द है, आर्टरीज को हिंदी में धमनियाँ कहते हैं। तो जो धमनियाँ होती हैं, धमनियों की आंतरिक लेयर पर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमा होने से क्या होगा, जमा हो जाएगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, यानी कम हो जाता है, कम हो जाएगा। प्लाक किसको कहते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है, प्लाक क्या होता है। तो आर्टरीज की आंतरिक लेयर पर प्लाक होता है। प्लाक में कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, फाइबर वाली चीज़ें एक साथ जमा हो जाती, एक साथ जमा होने को प्लाक कहते हैं। ये कहाँ जमा होता है, तो आर्टरीज की आंतरिक लेयर पर ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है, तो ये सख्त और कठोर हो जाती हैं। जब सख्त और कठोर हो जाएंगे उस स्थिति में हार्ट अटैक आ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक मैंने बताया क्या होता है, हमारे दिमाग में, मतलब माइंड में, दिमाग के किसी हिस्से पे ब्लड का सर्कुलेशन का थक्का, यानी ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं तो दिमाग के किसी भी हिस्से पे ब्लड जमा हो जाता है या कोई गांठ पड़ जाती है, उस स्थिति को ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ये एक मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन है। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें आज हमने कवर कर ली हैं। रक्त वाहिकाओं की कमजोरी क्यों होगी, ऑक्सीजन की कमी, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरीज, आपकी जो धमनियाँ होती हैं वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं करेंगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की आपकी बॉडी में कमी रह गई तो आपका जो ऑर्गन है, मान लीजिए कोई ऑर्गन है, तो आपकी ऑर्गन में एक साथ करोड़ों लाखों में सेल्स मरने लगती हैं। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो सेल्स मरने लगती हैं। जब मरने लगेंगी तो क्या होगा, वो ऑर्गन, वो आपका अंग काम नहीं करेगा। आई होप आज की चीज़ें समझ में आ गए होंगी। एथेरोस्क्लेरोसिस पूछा जाता है, आप क्या समझते हैं। अगर आपकी बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, तो उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ता है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्लाक क्या होता है, आई होप समझ गए होंगे।
आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, पढ़ के अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई रिवाइज करते रहिए, PYQ सॉल्व करते रहिए। सारे जो नोट्स हैं, PDF हैं, सारा जो वीडियो हैं, सारे आपको टेलीग्राम में YT में मिल जाएंगे। तो आप एक बार YT में जुड़ जाइए और टेलीग्राम लिंक में शेयर करूँगी, आप उसको भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।